नमस्कार जी, आप सब ने नमस्ते। मेरा नाम सोमवीर काद्यान है जी। हमारे साथ शमशेर जी आप जानते होंगे, आपके पास रहने वाले हैं। आज जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो बैंक के द्वारा एक भाई का शोषण किया गया इसके लिए, और मतलब जो कार्रवाई भी है वो इतनी जल्दी कर दी कि संभलने का मौका ही नहीं दिया इसको। ठीक है जी, ये यहाँ इस की बात नहीं है। अगर पूरे देश में देखेंगे, मेरे पास गोवा से, केरला से और जितने भी साथी जो अपने इस पैम्पलेट के ऊपर नंबर दे रखे हैं, सभी के पास जा रहे हैं लगातार। क्योंकि जैसे जैसे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ना इस बैंकिंग फ्रॉड के लिए, वैसे वैसे इन्होंने अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है, ताकि संभलने से पहले ही उसकी जागे कुड़की या उसको मतलब कब्जा कर सके। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे को तो ये लगता है कि ये तो भाई नहीं भरे तो भाई देना ही पड़ेगा, ये तो ठीक है जी। लेकिन जो मतलब इनका फ्रॉड है ना, वो आप इससे अंदाजा लगा सको हो। अगर भाई पैसा तो हम लिया है उस पर लगाने के लिए, बना लिया, लेकिन वो जमीन को कब्जा करता, फिर उसको जो जिस चीज से बनाने के लिए जो हम लेकर आए उसको थोड़ी ले जाता है, कब्जा जमीन का करता है। ऐसे ही जितने भी, और ये जितना भी चला हुआ है मामला लोन का, सभी के पास फोन आ रहे होंगे बार बार, लोन ले लो जी। जिसने नहीं लिया, जो लोन नहीं ले रहा उसके पास बार बार फोन जा रहे हैं, भाई लोन ले लो। ये सारा एक बहुत बड़ा खेल है। किसान क्रेडिट कार्ड आया किसानों के लिए, 50 लाख का किला 1 लाख रुपए में गिरवी दे रहा है। 1 करोड़ का प्लाट 10 लाख रुपया में दे रहा है। और पीछे से हमारी स्थिति ऐसे करने लग रहे हैं कि हमारी जेब में पैसा नहीं रह रहा। पहले तो भाई डिजिटल कर दो भाई, पहले तो हाथ में नोट खत्म करे। अब जो संख्या में जो डिजिट चल रही हैं वो भी खत्म होने लग रही सबकी, पता नहीं कैसे हो रही हैं। बहुत बड़ा तरीका है जी एक इनका कि जो लोगों की कमाई है ना, उससे ज़्यादा उसको कर्जदार कर दो, दे ही नहीं सकता फिर। तो ये हाल प्लान तरीके से कर रहे हैं हमारे साथ। जैसे मैं नॉर्मल सा भी जो चल रहा है एट ए टाइम का एक उदाहरण देता हूँ आपको। गैस महंगी, जो गैस क्राइसिस दिखाया था इनने, उसके बाद गैस महंगी होगी, गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा भाई? जो रेडी पे अपना रोजगार कर रहा है, कहाँ से लेगा 5,000 रुपये का सिलेंडर? गुजारा करने के लिए लिया उसने, शोषण हुआ। लेकिन जो ट्रक वाले थे, जो गैस के उन ट्रालों को चलाते थे, वो उनकी वीडियो आई, अगर भाई ये पूरे भरे खड़े हैं लेकिन ये गाड़ी निकाल नहीं रहे आगे। इसी तरह तेल महंगा हो गया। अब तेल महंगा हो गया तो सब कुछ महंगा हो गया। इधर एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने लग गए, उनको अब गन्ने का वो चाहिए, गन्ना चाहिए। अभी 2 दिन पहले आप सभी फ़ोन चलाओ हो, चीनी महंगी होगी है, चीनी महंगी होगी तो वह चाय भी महंगी होगी। तो क्या है, इस चीज़ से मैंने अपना खुद का एक वो लगाया था अनुमान कि मैं इस गाड़ी में एक दिन में पहले 500 की गैस डलाया करता। उस गैस को भराने के लिए मेरे को अब 70 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े हैं। वो 500 का मेरा 570 हो गया। वो तो मैं एक चीज की बता रहा हूं। उसी चीज ने किसी कोई भी चीज मैंने अगर मार्केट में जाकर लेनी है, कोई 100 की आया करती तो वह 120 की होली, 110 की होली, 10 रुपये उड़े एक्स्ट्रा हो गए। तो मैंने जो पूरा देखा कि नॉर्मल आदमी अगर जीवन यापन 10,000 रुपये महीने में कर रहा था ना, तो अब उसको 15,000 देने पड़ेंगे। लेकिन कमाई कितनी?
कमाई तो उड़ेगी उड़े, कमाई तो 10,000, लेकिन ये देने पड़ेंगे हमने 15। तो जो हम पहले कुछ 6,000 5,000 रुपये बचाया करते तो वे खत्म हो गए, वे नहीं बचेंगे, ये भी हमने देने पड़ेंगे। वे क्यों, गुजारा करना है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? आज जितनी भी स्कीम, चाहे वो सब्सिडी के नाम पर है या भाई जो भी आड़े फ्री राशन भी देते होंगे, कोटे वाले जो जितने भी दे हैं, हाँ मैम, वो क्या था, हमारे को पहले उस रास्ते पे इन्होंने डालना था ताकि हम अपना जो काम कमा के खाते थे ना, हम उसको छोड़ सका। कि यार मिलने लग रहा, क्या जरूरत है काम करने की, हमने वो छोड़ दिया कि जरूरत नहीं भाई। इधर जहाँ जिसके साथ हम जिसकी सहायता करते थे, अब उधर वो दुखी, फिर क्यों हमने सहायता करनी छोड़ दी, उधर वो दुखी, अब उसको चाहिए दूसरी चीज, वो अपना इन्वेस्ट करेगा कहीं मशीन पे। इनको मशीनी युग लेके आना है। पुलिस वालों की नौकरी जाली, जो चौका पर खड़े रहा करते ना, सीसीटीवी कैमरे लग गए, पुलिस वाले की जरूरत नहीं। ऐसे ही डॉक्टर की जरूरत भी खत्म होने लग रही है। कोकिला मैन अस्पताल में एक रोबोट ने बहुत एक्सपर्ट ऑपरेशन करके दिखा दिया, डॉक्टर की जरूरत नहीं रही। ये तो जज जो फैसले सुना हुआ है, उड़ा भी एक्सपेरिमेंट ही न कर लिया। मतलब कि इससे ये हो रहा है कि इंसानों की जरूरत इनको नहीं है। इसीलिए अब इंसानों को खत्म कैसे करोगे भाई? खत्म करेंगे हम कानून बना के, खत्म करेंगे हम उनके जमीन को हथिया गए, सबको उस एक षड्यंत्र में डाल गए जिसके तहत ये काम चल रहे हैं। उस षड्यंत्र का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। प्रधानमंत्री अपने 4 बार भाषणों में इस चीज का जिक्र कर चुके हैं जी। हम अलग अलग सभी हो सके हैं भाई, कोई मोदी का सपोर्टर पाऊंगा, कोई कांग्रेस का पाऊंगा, कोई किसी का भी पास गए है, लेकिन जिसका हम सपोर्ट करा वो हमने बर्बाद करने पर लग रहा है। तो उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सभी को बर्बाद करना है, सबकी जमीन हथियानी है और सबको चूसना है। पहले बीमारी के नाम पे, इलाज के नाम पे, कोरोना तो मरण नहीं देंगे, वह फ्री में देंगे, जो मारने की दवाई है वह फ्री में देंगे। हाँ, बचाने की क्यों ना देते भाई तुम? हाँ, या इतनी दुनिया कोई एक्सीडेंट से मरने लग रही है, रोड़ा की हालत देख लो। अरे और तो छोड़ो, इतने साल हो गए इन सरकारों ने पानी दे दिया कि पीने खातर पानी। शिवरा की बांस आओ पानी में, शिवरा की। तो फिर अगर हम इस चीज ने नू सोचा, अगर भाई इसने हटा दो, सरकार ने दूसरी लिया हो, क्या समाधान होगा? पहले भी तो वे दूसरे थे। हाँ, नात्याणी बांस उठे है। हाँ, इतना बिजली का बिल आ गया चलाते चलाते में घर में बाल्टी ना भर जाती। हाँ, तो जी यो जितना भी चल रहा है, यो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चल रहा है और उसमें सभी को बर्बाद करना है। पहले जितनी भी संपत्ति, जितनी भी चीज हमारे पास एसेट्स हैं, वो सबको, तो उन सबको पहले हमारे को सारा चूसना है किसी भी माध्यम से, टैक्स के नाम पे हो या ये जबरदस्ती लोन दे के जबरदस्ती हथियानी हो जमीन, इसके माध्यम से, या बीमार करके, या मतलब बजा दो इनने, तो दुखी इतना कर दे, इन्हें भाजना पड़े आड़े दे। इसी के लिए ये सारा तंत्र, अभी तो मोटी मोटी बात करेंगे जी हम, क्योंकि जो बात है वो जब डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए तो हमारे को 3-3 दिन 4-4 दिन भी कम पड़े हैं बतान में। आम जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं जी, और ट्रेनिंग
करते हैं 3 दिन की 4 दिन की, जो भी साथी भाई समझता हो कि भाई ये मुद्दे जानुमन है, जो भी इन पैम्पलेट पर लिखे हुए हैं कि भाई पानी का है, अपने न्याय व्यवस्था है, खाने का है, जो भी जो खेतों में जो डेर डालने का है, हम क्या खा रहे हैं, जो हमारे को जो अनाज मिल रहा है ना जी 5 किलो कोटे का, जो मैं आपने बता दूं सबसे लो क्वालिटी का, जिसमें सीधा डायरेक्ट कैंसर है उसके अंदर, वो कोटे में मिल रहा है। आप उसने तो खा लो हो, फिर वो है जितना आपने नु सोची फ्री मिल गया, उसका 20 गुना रुपये जो उन्हें खा के बीमारी पाली उस खातिर दे दो हो, समझे ना जी। तो हम जब बढ़िया है खाना तो हमारे कम तक हम स्वस्थ रहेंगे और डॉक्टर वाले पीछे तो बचेंगे, लेकिन नहीं, जुड़न नहीं दो इन्ना बात मत करने दो, बस इन आपस में इनका भाईचारा बनन मत दो, क्योंकि अभी किसी कीमत में नहीं बनना चाहिए। तो ये राजनेता ऐसा स्टंट छोड़ दे हैं एकदम से, और उस खातर जो जिसने अपनी राजनीति चमकानी है वो मनसा नंबर गला का अपना इकट्ठा कर ले है, और भाई आ जाओ बोला इन नन्नू कह दिया, इब उन नन्नू कह दिया। इब 4 दिन पहले जो मतलब कौन प्रभारी बना रखे हूँ, गुप्ता है क्या नाम उनका है, जो बीजेपी के प्रभारी हैं अर्चना गुप्ता, उनने बोले भाई कुर्ते पजामे तो हमने खूटी पर टंगवा दिए। आपने सुनी होगी यह बात, इतने बड़े पद के ऊपर बैठ के एक महिला हो गया ऐसी टिप्पणी करे हैं किसी विशेष बोला विशेष जाति के हमने कुर्ते पजामे टंगवा दिए, कि ये क्या कि किस औचित्य से बात करी, और समाज का इतना मतलब के इतनी लो स्थिति पर जा लिया कि जितने भी अपने आप ने धुरंधर मानने हैं भाई हम समाज खातर नहीं कर रहे हैं, एक भी नहीं बोलिया। ऐसे ही बड़े सियाने ते पढ़े लिखे सा, आप अपने चलाओगे आप अपने वो करेंगे, मरना है मरना गरीब गुरबाती जो आपको कितना कम कर लो, ना कोई किसी की मानना ना कोई कम करे नहीं करेगा कौन जब कैसे करेंगे, नहीं फिर उस खातर क्या करा तक मैं तो संविधान होना नहीं, हम एक्चुअली माता जी हम उसी के लिए बैठे हैं आज मुद्दा तो इस भाई का है। मेरी मानो आपने तो कह दी, अम्मी बाप की गले लाग गया, हमारी कोई बात दिमाग में बैठ गई, ठीक कह रही साहब बढ़िया कह दिया, दूसरा आ गया ले भाई 11,000 रुपया दी हूं गला, हाँ उनकी गले लाग रहे कुतरू की तरिया, हाँ फिर वो अपना जमीर बेचना है तो है वो तो देखो हम ये नहीं, और जो आपने मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपने जो बात बताई आप सब ने हमारे कैसे कर रहे हैं, ये वो रक्षाबंधन के दिन लाग रहा है, हाँ लाग पूरे गांव के पागल हो रहे हैं जाके देखिए। मैं कहूँ गांव का एक मिठाई का डब्बा है, 2 पोची ले जाओ ना उससे कमा लो तो आपकी भी बात सुनेंगे हम अपनी भी कहेंगे। तो जो आपने कही कि आप आगे ठीक कहो हम आपका पाछे लाग लें, पाछे मत लागो किसी के, पाछे मत लागो, अपने जरूर जो सबसे जरूरी है वो शिक्षा है, पहले शिक्षा के दीन न किसे दी, शिक्षा के नाम पे न क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। आज सरकारी स्कूल 1 लाख स्कूल बंद हो लिए, 1 लाख स्कूल सरकारी स्कूल, कहाँ पढ़ेंगे भाई बालक। और जितने भी गांव हैं उन सब की जमीन इन अपने नाम कर ली सरकार ने। कैसे कर ली जी, सरकार तो 70 साल था, ये गांव करा के 1000 साल पुराने हैं, लेकिन सरकार बोली है सरकार के बोली है जमीन स्कूल की है, जोड़ की है, जो भी शामलात की जो भी है सारी अपने नाम कर ली। गांव अगर अपनी व्यवस्था बनाने चले तो कैसे बनाएगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा, और उसमें हम सब ने शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति आएगी, अभी भयानक स्थिति आने वाली है। आपको मैं बता दूं बात, जैसे जैसे हम 2030 के नजदीक जा रहे हैं ना जी, ये और भी ज्यादा मतलब हमारी लूट ज्यादा होगी अभी, और हमारे ऊपर ज्यादा से तानाशाही भी बढ़ेगी। अब
क्योंकि जो एजेंडा 2030 है, एजेंडा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है ना जी, जो इस पूरी दुनिया के लिए नीतियां बनाती है, उसने एक स्लोगन दे रखा है, यू ऑल नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। मतलब कि 2030 तक आपका किसी भी चीज पे मालिकाना हक नहीं रहेगा, पर फिर भी खुश रहोगे। 4 साल की बात है सर, 4 साल के अंदर में हो जाए। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दे रखा है, आप सर्च कर लेना अपने फोन पे। अगर मालिकाना हक नहीं रहेगा तो भाई कहाँ जाएंगे फिर। NRC, CA, SIR भी चल रहा है ना, चल रहा है SIR के जरिए खुडे लाइन ला देंगे सब ने। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसने कैसे ना कैसे दाब लेंगे। और इसी डर से उठना हमने, डर से कैसे उठेंगे जब हम इकट्ठे होंगे। अकेला आदमी नहीं लड़ सकता, अकेला समाज एक जात या एक विशेष कोई भी मतलब धर्म या नहीं लड़ सकता, धर्म भी नहीं लड़ सकता अकेला। ये तो पूरा समाज 36 बरादरी सब इकट्ठे होंगे जब मूलभूत आवश्यकता के लिए लड़ेंगे ना, जब लड़ सकेंगे हम इनते। शिक्षा होया, स्वास्थ्य होया, न्याय होया। न्याय कहाँ है जी? आपका भी पड़ा हुआ पड़ा, पुलिस गैल कोर्ट गैल हो रहे होंगे तो चलते होंगे कुछ ना कुछ किसी भी मसले पे कि बिना रुपये दिए कुछ भी हो है। कितना लुटेंगे, कितने पीछे खुआओगे अगले ना, कितने तो ओड हो। व्यवस्था इसी बना रखी, आज ये भाई फिर 10 दिन पाछे, आज ये भाई महीने पाछे अपना अगर फिर करड़ा कर ले भाई एक नोट है। कितनी मुश्किल तक कमावा, हाँ टैक्स बढ़ा कर देने लग रहे हैं, और फिर ऊपर का वो भ्रष्टाचार में और देवा। हाँ कब ती देवांगे भाई, नू तो बता दो, नू सोचता लो। अगर इसका कितने खात्मा भी होगा अगर यो जीवन बस इन पूजन खातिर आए थे आप। हाँ भाई बात तो ठीक है, नहीं कोई किसी चीज का तो कितने तो अंत है, हैं नू थोड़ी इब हम तो चले गए मर जाएंगे, हम बूढ़े हैं पहले मर जाए पास हम मर जाए, वो हमारे बालक भी नहीं हुए, पूछते रहेंगे कि इससे खातिर जन्म लिया है। कितने तो अंत होगा। तो इस चीज के बारे में हमने थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, पहले अपने मन मुटाव भेदभाव सारे दूर करने पड़ेंगे, ना होगा एक का करेंगे, ये करना पड़ेगा। ये टाइम जो आने लग रहा है, मैं अपना बता दूं, जिसने नहीं करना ना एक का, उसने भी करना पड़ेगा, क्योंकि बालक तो बर्बाद अपने होने लग रहे हैं सारे के। ये फोना के माध्यम से बालक ही पढ़ाने लग गए, ये बालक से जुड़ गए, फोना बना सुनते हैं ना कि मैं भी फोन बिना रोटी है ना खावा और छोड़ो। और इसके इफेक्ट का हमने बेरा नहीं, जो या हम जो स्क्रीन देखा है ना, पहले वो खिड़की वाले आया करते हैं है ना, फिर वे धीरे धीरे बदले थोड़ी ही, फिर उसकी और मॉडिफिकेशन करा उस स्क्रीन का। ऐसे ही फोन था पहले, कीपैड वाला, पहले तो वो था बल्कि वो न्यू वाला है, उसने ठाके भी अलग सी फीलिंग आया करती है। अरे इसने देख देख कई फोन ने स्क्रीन ने जो नु कहा ना जी, बोला बोलेगी तीसरी आंख से, क्या बोलेगी तीसरी आंख, या मतलब के हमारे सोचने समझने की जो जगह है वाह, और उस चीज ने इफेक्ट करे स्क्रीन। जिस ये ब्लू लाइट है ना, इसके अंदर ब्लू लाइट है, डायरेक्ट हमारी आंखों में जाकर पीनियल ग्लैंड पर अटैक करे, जहाँ से इंसानी मस्तिष्क जो हाँ ब्रेन चलता है, जो डिसीजन मतलब सोचना समझना बिहेवियर करना, ये इस चीज़ को मतलब वहाँ से होता है सारा, उसी को इफेक्ट करता है डायरेक्ट ये जो ब्लू लाइट है इसमें। इसीलिए गाड़ियों की सभी लाइट ब्लू, ये जितनी भी ये लग रही हैं ये ब्लू,
पहले पीले बल्ब हुआ करते ना, पीले बल्ब की रोशनी भी सुथरी ही लग गया थी, लेकिन अब ये दे दिए अगर बोला भाई थारा यो बोला 100 वाट का है, यो बोला बिजली कम घनी खावा है, तुम यहाँ ले लो 10 वाट की ले लो, रोशनी ज़्यादा सफ़ेद करेगी और बोला बिल भी कम आऊगा। बिल के कम होया फिर, बिल कम होया आगे बंद हो गया। हैं, बंद हो गया, समझे ना जी। जब 100 वाट था हम एकदम 90% काट दिया, और घटना तो चाहिए था, तुमने क्या करा भाई, हैं बुझ गया। लेकिन हम परमित करके परमित तो करे ना भाई, भाई तो जो जितना भी खेल है ना जी, यो जितना भी खेल चल रहा है, यो सारा पहले अब हमारे दिमाग तक खेलना है, हमारे दिमाग में बाड़े हैं जुगर इन लीडिया की बाड़ी, या सिक्योरिटी के नाम पर जो ये कैमरे लगाए चौका पर बड़े बड़े, सिक्योरिटी का नहीं है। आपने अगर यो देखा हो जो यो छात्रा का आंदोलन चल रहा था ना दिल्ली जंतर मंतर पर, उड़े गाड़ी खड़ी थी और उसके बाहर कैमरे ला रखे थे उनने, जो भी उसका कैमरे का आगे लग जा भीतर स्क्रीन पर उस छोरे वो बाल की पूरी डिटेल आ जा, यो इस गांव का है, इसका बाबू का नाम यो, इसका घर का नंबर यो है। काल अपने खातिर, अच्छा अपने खातिर भी नहीं, इसनु कह देंगे यहाँ पूरी कॉलोनी अवैध है भाई, क्यों कर जो उड़े शालीमार बाग में हो रहा है दिल्ली, पूरी की पूरी कॉलोनी बुला अवैध है, तोड़न लाग रहे हैं और वे आंदोलन करने लग रहे हैं अपना। न्यू फरीदाबाद में आनंदपुर गांव था, नु बोला हमारा राजा 1300 साल पहले था, उसने बसाया था यो गांव, फॉरेस्ट वाले नु कहीं अवैध है, क्यों करो है भाई, तुम तो 70 साल तय हो, पूरी कॉलोनी ना अवैध घोषित करे हैं। तुम चलोगे आंदोलन करन, फिर आधार कार्ड तो अपन दे रखा है, आधार कार्ड तो अपन जब वो बनवाया जब ये आंगली भी धरी थी, फिंगरप्रिंट तो दिए थे, आँखा का यो भी दिया था, वो कैमरा ही भी सा दे दिया। अगर भाई जो भी आंदोलन ये कह देंगे भैया कॉलोनी अवैध है, तोड़ो ही न, आवाज तो ठाओगे अपने रुपये कमाई, नू आगे कमाई तो जमीन ली होगी, फिर ये क्यों कर अवैध हो जाएगी। तुम चलोगे वे कैमरे आगे आ जाए, ले भाई ये तो सारा कुछ जोड़न लग रहे हैं, आधार तय बिजली का बिल जुड़ गया, आधार तय बैंक जुड़ गया, आधार तय फोन नंबर जुड़ गया, आधार 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 तय सब कुछ आधार कर दिया, बर्बादी का आधार बना दिया। एक बटन तो दाब देंगे सारी सुविधा बंद हो जाएंगी, कर लो आंदोलन। ये तोड़ते थारे आनने फिरने के जो हाथा में कैश रुपये रहा थे वे खत्म करने लग गए, स्कैनिंग पा गया, आधार बंद तो तेरी स्कैनिंग भी बंद भाई, जित खड़ा उड़ा खड़ा रहे। जो आज इस देश में चल रहा है ना दूसरे कोण में, नू मत सोचियो कि वो आड़े ना होगा, आड़े भी आ सके वो। ये जिन्हों मकान तोड़े थे वे आड़े टूट सके देवी, अब जिन्हें खड्डे भी कोई भी 7 साल पुराने मकान थे वो तोड़े थे, वे 50-60 साल पुराने मकान थे वे। ये देखो 3 महीने पहले बात को ना स्कूल पे पुरानी बात हो रही। हमारे आगे ये जागरूकता की बात आती है ना होंगी, वह तो ना जी, यह तो है ना, या तानाशाही है ना जी, और या आखिरी इनका एजेंडा जमीन लेनी सारी। जितना भी जो इस दुनिया का सबसे बड़ा किसान है कौन है, बिल गेट्स है, दुनिया का सबसे बड़ा किसान बिल गेट्स है जी, अमेरिका का। उसने तो चाहिए जमीन, और जो आड़े के किसान हैं वे अपने बड़का ने नू गए हैं अगर तू पढ़े ले कुछ ना दे रहा इनमें, माटी माटी होगा क्या करेगा, इन्हें तो मैं कर लूँ तू पढ़ ले, पढ़ के वो क्या करेगा। आज की स्थिति ये बाढ़ की आपने देख लियोगे, छात्र इतने हैं, पेपर दे दे पेपर लीक, आगे जब पास भी हो जा तो फिर जो मतलब जो 100 फार्म भरे है ना, 100 फार्मा माते मतलब 99 टाल 1 लगेगा, तो वो एक चाहे भाई सिफारिश वाला आ जियो, चाहे भाई वो पीछे देख लवानिया आ जियो, वो तो 1 का लगेगा, चाहे कितने हो लगेगा 1 का ही, वो पहले सेट हो ले है।
तो फिर अपने बल का भविष्य कित देखो हो, क्योंकि नुए नुए चलते रहोगे। अगर अपनी व्यवस्था बनाओगे, दोबारा नई व्यवस्था बनाने खातिर चलना पड़ेगा। ये भी नहीं सोचोगे तो और एक साल पाछे सोचोगे। ये हमारा आ रहे हैं, हमारा जनता सरकार मोर्चा जितने भी ये साथी बैठे हैं, हम पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन खातिर चल रहे हैं। तो जिसमें जल जंगल जमीन जानवर का फैसला गांव लेगा जी। गांव अपना सर्वसम्मति से बताओगा, जो भी फैसला गांव लेगा वो अपना सारा गांव लेगा। ऊपर से आदेश नहीं होगा, नीचे से ऊपर जाएगा कि हमको ये चाहिए। तो इसी उद्देश्य को लेके हम साथी घूम रहे हैं। और जो बैंकिंग फ्रॉड है, आपने सभी ने एक इन्विटेशन दी हूँ 10, 11, 12 वह 4 दिन की ट्रेनिंग है वैसे तो, लेकिन पहले 2 दिन जो रुपये का मसला है, जो लोन का है, मतलब ये पहले 2 दिन उनके लिए रखे स्पेशली कि भाई इस रुपये के मसले ने समझ लो। इससे अभी बचने का रास्ता है। जब ये पूरा डिजिटलाइज कर देंगे, जिसमें मतलब जो रुपया लेके आ रहे हैं, अगर वो आ गया तो वो जो आज हमारे पास दस्तावेज रखे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर जमीन नहीं बच सकती किसी के भी, फिर तो यू ऑल नथिंग यू हो जाओगे सारे। लेकिन अभी रास्ता है, अपनी जमीन अपने देश के संसाधनों को बचाने का रास्ता भी है अपने पास। तो आप सभी 10, 11, 12 3 दिन का अगर समय निकाल सको पूरे खेल को समझने के लिए, जो तीसरा दिन रहेगा 10 और 11 लोन के लिए स्पेशल, और जो 12 तारीख है वो पूरा जो हमने भी बताया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जितनी भी जो भी कुछ भी चल रहा है वो सब उसी के लिए चल रहा है। सारे कार्ड जितने भी बन रहे हैं सारे उस खातिर बन रहे हैं। जो आज कानून बनने लग रहे हैं ये सारे उस खातिर बनने लग रहे हैं। जो ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां ले जाने लग रहे हैं हमने, यो भी उसी के लिए चल रहा है। सारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए चल रहा है जी। टोटल कंट्रोल, टोटल सर्विलेंस के लिए चल रहा है। अगर हम आज ये सोचते हो कि भाई मैं तो सरकार के साथ मेरे तो वे हैं, तो आप नहीं तो आपका बालक जरूर उस चपेट में आवेगा। लास्ट एजेंडा इनका गुद्दी में चप लगाने का है जी। गुद्दी में चप लगाने का एजेंडा है। न्यूरोलिंक की जो न्यूरोलिंक, इलोन मस्क की न्यूरोलिंक जो चिप है ना, उसका ह्यूमन ट्रायल इंसानों के ऊपर उसका ट्रायल भी कर लिया इनने। बहुत बड़ी साजिशें चल रही हैं पीछे, हमारे सामने तो आ नहीं रही वे। अगर इंसान का टोटल कंप्यूटर तय आदमी हैक हो जाएगा, के सोचना समझना परमात्मा का के नाम रहेगा फिर। तो फिर इसका बचाओ, इसके बचाओ खातिर निकल रहे हैं, इंसानियत को बचाने के लिए जितने भी ये साथी बैठे हैं। मैं जी 4 साल पहले मेरे समझ में आई थी ये बात, धीरे धीरे ऐसे ही ये भाई हैं सारे, इनके और 1 साल पाछे एक आया, 2 साल पाछे और 5-6 जने आगे। यो सिलसिला जो जागृति का है यो लगातार चल रहा है, हम उसी पर लग रहे हैं। अब हमको आप तो नहीं कहते भाई वोट दबा, एक बार समझ लो, आपने ठीक लग गए तो आप इसमें भागीदारी कर लियो। अपनी भागीदारी यह है जी, मैं आपने बताने लग रहा हूँ, आपने भी न्यू ही करना पड़ेगा। जित आपकी जानकारी है, जित आपके मानने है कोई आपने, तो उसकी बताना पड़ेगा। जो भी हो खेल, अगर आपका जागृति हो जाए तो समझ में आ जाए तो हम आपने वो बताना रहे हैं कि आने वाला टाइम बहुत, मतलब जो जिस तरीके से हम चल रहे हैं, हमारे बड़का के भविष्य है वो आपने भी देखा है। आपने मिनी बेरा किए करा इन बड़का का ही। तो जी रिक्वेस्ट है 10, 11, 12 अगर समय हो, जुलाना में अगर सेन धर्मशाला है फाटक के पास, नहीं ना वहाँ मंडी के पास, तो हो सके तो समय निकाल कर जरूर आइयो। और जितना भी खेल हमारे को बांधने का, सर्विलेंस पे लेने का चल रहा है, उसको समझियो एक बार।
मैं जी आपने एक बात बता दूं तो भाई ने बताई कि जो इंजेक्शन है ये हमारे बाड़ा पहले डर, पहले के बालक होया नहीं करते, आप सारे न्यू ही हो रहे होगे, न्यू ही हो रहे पैदा, मैं बच्चा पैदा होने की पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, तो उसमें क्या जी, मेरे 2 बच्चे हैं जी, मेरे 2 बच्चे हैं माता जी, मेरे 2 बच्चे हैं जी, मैंने उनका कोई छुआ नहीं लुआ, कोई भी डॉक्टर ने बोली ये तो कंपलसरी है। मैं मखा मैंने लिख के दे कौन से कानून में कंपलसरी है, नू बता, मारी सॉवरेनिटी है नहीं, मारी मर्जी, मारा बालक मारी मर्जी है नहीं, मतलब मैं उड़ा अड़ा मखा तना क्या है उड़ा लिख के दूंगा, और मन ने एक भी छुआ नहीं लुआना। और जो बच्चा पैदा हो है ना जी, बच्चा पैदा होते उसके पाँ का निशान एक उस पे ले ले हैं, कागज पे पेपर पे ले ले हैं, वो रजिस्टर में चढ़ रहे, WHO के रजिस्टर हैं जितनी भी आंगनबाड़ी हैं, पूरा डाटा कार्ड, इतने बालक हो, इतने इंजेक्शन लागे, पूरा डाटा जो आंगनबाड़ी है ना उसका बड़का का पूरा डाटा WHO में पहुंचाओ है। बालक पेट में गया है पैदा होने खातिर है, तो वे इंजेक्शन के कुछ अलग करेंगे के? अगर वो पहले ना होया करते कि भाई भी कुछ और डालते पैदा होने लगे, प्रोसेस तो एक ही होगा। लेकिन हमारा दिमाग में हमने माने डॉक्टर बहुत बढ़िया जुगर, नहीं मानते होंगे ना हम, डॉक्टर बहुत बढ़िया है। इस चीज का भी मतलब बहुत बड़ा खेल मारी गल खेला है जी। अब डॉक्टर गणे बढ़िया, डॉक्टर बढ़िया, वैद्य बढ़िया हो यार, वैद्य बढ़िया यार जी। एक छोटी ही चीज आप सारे ने फिल्म भी देखी होंगी, कैसे खेला, मैं एक छोटा वो बताऊंगा। आपने फिल्म देखे यार थे, जो एक्टर की कोई माँ चाहे कोई और भी उनका कोई सेठ जो भी बीमार हो जाता, वो बाज का जाता भाई आंधी तूफान आया हुआ था, और भाई में बाज का वैद्य ने बुला के लाया करता, वैद्य आके नू देखता, भाई बोला मेरे से तो बस की बात नहीं है, डॉक्टर को बुलाओ। उड़ा के हमारे दिमाग में बढ़ा, अगर भाई वैद्य के बस की बात नहीं, डॉक्टर ने लाओ। यो हमारे साथ आड़े तो खेल चल रहा जी हर चीज का। उसके बाद देख लो आज कितने वैद्य रह रहे हैं, और ना पहले वैद्य हो यार थे, उड़े चले जाओ उस गांव में वैद्य है, उड़े चले जाओ उड़े वैद्य है। आज डॉक्टर हॉस्पिटल क्या, उतने हॉस्पिटल, उतना बड़ा गंडा सा हमारा, जितने बड़े हम जाओगे। गैल आयुष्मान कार्ड काट दिया, यो उससे का एजेंडा है। पहले तो 2 दिन तेनू कहेंगे हाँ चल गया, फिर 5-10 लाख का बिल है, बोला वो तो थारे पहले कट लिए थे 2 दिन में, अब ये 10 लाख हमने दे दो। मैदानता में से कई केस हो लिए, और भी गए हॉस्पिटल में से केस हो लिए। ये जी सारा बहुत बड़ा खेल है। आप बस हम तो जितना समझा सका थे समझा लिया। अगर आपकी इच्छा हो जुलाना लो है घनी दूर भी को ना, अगर भाई कितने दूसरे स्टेट में जाकर ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग भी आए है तो ये बात है ना बढ़िया खोल का बताऊंगा क्यों कर रहे हैं।